हेलो दोस्तों, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कि बहुपद के बारे में, यानी कि बहुपद किस प्रकार बना। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्म यानी कि पदों के आधार पर बहुपद। उसके बाद पढ़ेंगे यानी कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल यानी कि घात के आधार पर बहुपद। और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कि बहुपद, यानी कि बहुपद किस प्रकार बना। यहाँ पे मैंने यानी कि एक समीकरण ली मैंने, यानी कि 2x² प्लस के 3x और माइनस के 5। तो यहाँ पे ये समझते हैं यानी कि पोलिनोमियल यानी कि क्या ये पोलिनोमियल है, और यदि ये पोलिनोमियल है यानी कि पोलिनोमियल यानी कि किस प्रकार बना, यानी कि पोलिनोमियल में क्या क्या चीज होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे समीकरण दिया मैं 2x² प्लस के 3x और माइनस के 5। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस दिए, यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे ये टर्म दे रखे यानी कि 2x² और 3x और 5, ये अलग अलग टर्म है, यानी कि इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि अलग अलग बैठ देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो ये अलग टर्म होगा और ये अलग टर्म होगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो 3x अलग टर्म है और 5 अलग टर्म है। तो प्लस और माइनस ने इन टर्म को तीन भागों में बैठ दे, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि 3 टर्म हो गए, यानी कि एक से अधिक टर्म हो गए। और जब ये एक से अधिक टर्म हो गए तो ये हमारे क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, यानी कि बहुपद होगा। अब यानी कि पोलिनोमियल की और भी शर्त है। पोलिनोमियल की और क्या शर्त है, जैसे कि यहाँ पर दिया ये हमारा एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनमें 2, 3 और 5 की। जैसे कि यहाँ पर लिखा 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ये क्या होता है, ये होता है हमारे यानी कि कॉन्स्टेंट, यानी कि अचर, यानी कि अचर पद। अब यानी कि जो कांस्टेंट हो गए, यानी कि कांस्टेंट होते हैं हमारे गिनती वाली संख्याएं। जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अनंत तक, तो जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होगी सभी कांस्टेंट होगी, यानी कि अचर होगी। और इनकी एक खास बात ये होगी, ये कभी नहीं बदलती। यानी कि जैसे कि यहाँ पर 2 है तो मैं आपको 2 पढ़ा रहा, तो ये 2 ही होगा। कोई और टीचर यानी कि 2 पढ़ेगा तो वहां भी 2 ही बोलेगा, यानी कि 2 ही बोलेगा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो जो हमारे कांस्टेंट हो गए यानी कि अचर हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, ये कभी नहीं बदलते, यानी कि जैसे है ऐसे ही रहेगी। अब बात करते हैं यानी कि इनकी एक्स की। एक्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई भी हो सका है, एक्स की जगह जेड भी हो सका है, इस एक्स की जगह ए भी हो सका है, एक्स की जगह यानी कि बी भी हो सका है। अब यहाँ पे ए बी सी डी एंड सो ऑन का आता है, एक्स वाई जेड तक, ये सभी क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल, यानी कि चर। तो वेरिएबल यानी कि चर क्या होता है, जितनी भी ए बी सी डी वाली संख्या होती है, ए से लेकर यानी कि जेड तक, सभी हमारे क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल होती है। तो ये हमारे क्या हो गए, यानी कि वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये क्या है हमारा, यानी कि कांस्टेंट है। अब सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल की, यानी कि चर की, और फिर बात करेंगे यानी कि कांस्टेंट की और अचर की। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे मैंने लिया है यानी कि 3x। अब ये x हमारा क्या है, यानी कि चर, और 3 क्या है हमारा, यानी कि अचर। ये वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट होगा। तो चर और अचर मिलकर क्या बनेगा, यानी कि हमारा टर्म, टर्म यानी कि पद। तो चर और अचर मिलकर क्या बनेगा, यानी कि टर्म यानी कि पद, और अलग अलग पद मिलकर क्या बनेगा, यानी कि पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। लेकिन इसकी थोड़ी सी और शर्त एक दो और भी है, यानी कि हमें ये तो पता लगा कि चर और अचर मिलकर क्या बनेगा, यानी कि टर्म यानी कि पद। अब यानी कि इसकी एक शर्त और भी है, यानी कि सपोज करो जितने भी यहाँ वेरिएबल होंगे, जितने भी हमारे चर होंगे, यदि उनकी घात, यदि उनकी पावर पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी, तो वो हमारा पोलिनोमियल होगा, यानी कि वो बहुपद होगा। और जो वो पावर होगी, यानी कि जो वो घात होगी, यानी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, यानी कि डिक्रीज होगी, यानी कि घटते क्रम में होगी। जैसे कि यहाँ पे x की पावर कितनी दी, तो यहाँ पे कितनी दी, यानी कि 1, और यहाँ पे x क्या होगा, यानी कि गायब होगा। पहले यहाँ पे 2, x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x गायब होगा। और लेकिन यहाँ पे x की घात ये प्लस की है, 1 भी कहीं क्या प्लस की है, और यहाँ पे घात यानी कि है ही नहीं। तो ये हमारी पावर क्या है, यानी कि पॉजिटिव है। और यदि इनकी घात पॉजिटिव होगी तो ये हमारा क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, यानी कि बहुपद होगा। अब तक हमने यानी कि पोलिनोमियल होने के, यानी कि बहुपद होने के, यानी कि क्या क्या शर्त पड़ी, यानी कि उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, यानी कि उसमें टर्म होने चाहिए, यानी कि पद होने चाहिए। और टर्म किससे बनता है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर, यानी कि चर और अचर से मिलकर क्या बनेगा, यानी कि पद, यानी कि टर्म। और जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी।
और जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, यानी कि डिक्रीज फॉर्म में होगी, यानी कि घटते क्रम में होगी। और यदि ये सभी शर्त पूरी करता है तो वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, यानी कि बहुपद होगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर मैंने लिखा है यानी कि 3x² प्लस के 7x और प्लस के कितना लिखा है यानी कि 5। अब यहाँ पे ये क्या है यानी कि टर्म हो गए, यानी कि पद हो गए, यानी कि 3x² ये अलग टर्म है, 7x ये अलग टर्म है, ये और ये अलग टर्म है। तो पहली शर्त हमारी ये पूरी होगी। अब बात करते हैं यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा 7x, x क्या है यानी कि चर यानी कि वेरिएबल, और 7 क्या है कॉन्स्टेंट यानी कि अचर। चर और अचर मिलकर क्या बनाएगा यानी कि पद यानी कि टर्म, तो ये अलग टर्म होगा। तो दो चीज ये होगी हमारी, और उसके बाद यानी कि इनकी घात क्या है पॉजिटिव, यानी कि जो वेरिएबल हो गए, जो हमारे चर हो गए, उनकी घात क्या होनी चाहिए यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितने है 1, और यहाँ x क्या है गायब है, लेकिन इनकी पावर क्या है यानी कि पॉजिटिव है। तो इनकी पावर क्या होगी यानी कि पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी, और वो किस रूप में होगी यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, यानी कि घटते क्रम में होगी। सबसे पहले यहाँ x की पावर 2 है, फिर 1 है, यानी कि फिर x गायब है, तो वे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि घटते क्रम में है। तो यदि ये सभी गुण हैं, यदि ये सभी शर्त पूरी है, तो ये हमारा क्या है एक पोलिनोमियल है, यानी कि ये एक बहुपद है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 3x² प्लस के 7x प्लस के 5 हमारा एक पोलिनोमियल है, यानी कि एक बहुपद है। अब तक यानी कि हमने क्या पढ़ा, यानी कि पास्ट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यानी कि पोलिनोमियल होने की यानी कि क्या शर्त है, यानी कि पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, यानी कि उसमें टर्म होने चाहिए, उसमें कांस्टेंट होने चाहिए, उनमें वेरिएबल होनी चाहिए, और जो वेरिएबल की पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो पावर होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि घटते क्रम में होनी चाहिए। ये हमारी क्या पोलिनोमियल होने की यानी कि शर्त है, यानी कि बहुपद होने की यानी कि शर्त है। अब बात करेंगे यहाँ पे यानी कि पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, जिसमें दिया हमें ax² प्लस के bx प्लस के c। तो सबसे पहले बात करेंगे यानी कि a b और c हमारे क्या हुआ है, a b c होते हैं हमारे यानी कि रियल नंबर। इसमें दे रखा इज ए पोलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। यानी कि जो यहाँ पे a b और c है वे हमारे क्या हो गए, यानी कि रियल नंबर हो गए, यानी कि कॉन्स्टेंट हो गए। उसके बाद यानी कि इसमें दिया है यानी कि एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो यहाँ पे x की पावर होगी और उनकी पावर क्या होनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इसका मतलब है कि वे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कि वे क्या होनी चाहिए यानी कि पॉजिटिव, और किस रूप में होनी चाहिए यानी कि स्टैंडर्ड रूप में होनी चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे यानी कि पदों के आधार पर यानी कि बहुपद। तो यहाँ पर दे रखा है पदों के आधार पर यानी कि बहुपद, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल। तो यहाँ सबसे पहले दिया हमें मोनोमिल। मोनोमिल का मतलब होता है यानी कि एक पदी, यानी कि जिसमें यानी कि एक टर्म होगा, यानी कि सिंगल टर्म होगा, वो हमारा यानी कि मोनोमिल होगा। तो यहाँ पर दे रखा एक पदी, मोनो का अर्थ होता है यानी कि वन टर्म, यानी कि सिंगल टर्म, जिसमें यानी कि एक पद होगा वो हमारा क्या होगा, मोनोमिल होगा, यानी कि एक पदी होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 2x, 3y², 5, 7x। तो ये हमारे क्या है यानी कि सिंगल टर्म है। तो यदि सिंगल टर्म है तो ये होगा हमारे यानी कि मोनोमिल, यानी कि एक पदी। अब आगे चलते हैं यानी कि बाइनोमिल, यानी कि द्विपदी। तो इसी के नाम से पता लग रहा है यानी कि द्विपदी, यानी कि द्वि का मतलब होता है यानी कि दो, यानी कि डबल, यानी कि जोड़ा। तो यानी कि द्विपदी का मतलब होता है, इसमें बाई का अर्थ होता है यानी कि टू टर्म, यानी कि जिसमें दो पद हो गए, जिसमें टू टर्म हो गए। और बाई का अर्थ यानी कि बाई से बना, यानी कि बाइसिकल, यानी कि साइकिल। तो साइकिल में कितने पहिए होते हैं, यानी कि दो। इसी प्रकार यहाँ पर होते हैं यानी कि टू टर्म, यानी कि दो पद। तो जिसमें यानी कि टू टर्म हो गए, यानी कि दो पद हो गए, वो हमारा यानी कि बाइनोमियल होगा, यानी कि द्विपदी होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 3x और 5, 2y² - 7, 5 प्लस के 3x, एक और दो, एक और दो, एक एक दो, यानी कि कितने पद हो गए, यानी कि कितने टर्म हो गए, यानी कि दो। अब बात करते हैं यानी कि ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, और पदी का मतलब होता है यानी कि पद, जिसमें यानी कि थ्री टर्म हो गए, यानी कि तीन पद हो गए, वो हमारा ट्राइनोमियल होगा। तो यहाँ पर ट्राई का अर्थ है यानी कि थ्री टर्म, यानी कि जिसमें तीन पद हो गए। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कितने टर्म है, यानी कि थ्री टर्म है। तो ये होगा हमारा ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी। अब तक हमने पढ़े यानी कि पदों के आधार पर बहुपद, यानी कि टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल। अब पढ़ेंगे यानी कि घात के आधार पर पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर दिया हमें घात के आधार पर बहुपद, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि पावर।
डिग्री हो या पावर हो, यानी कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल। तो सबसे पहले पोलिनोमियल दिया, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रेखिक बहुपद, यानी कि जिसकी पावर 1 होगी। पावर मतलब यानी कि जिस वेरिएबल की पावर, यानी कि वेरिएबल की, यदि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हमारी 1 होगी, वो हमारा यानी कि लीनियर पोलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा 2x प्लस के 3, 3y माइनस के 5। अब यहाँ पे x और y क्या हमारे यानी कि वेरिएबल है, यानी कि चर है, और इनकी हाईएस्ट पावर हमारी कितने है, यानी कि इसकी पावर 1 होगी, इसकी भी कितनी होगी, 1 होगी। जिसकी पावर यानी कि 1 होगी वो हमारे यानी कि रेखिक पोलिनोमियल होगा, यानी कि रेखिक बहुपद होगा, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगला अगला ध्यान में, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब होता है यानी कि दो, घात का मतलब होता है पावर, यानी कि जिसकी 2 पावर हो, यानी कि जिसकी घात 2 हो। तो यहाँ पर दिया यानी कि जिसकी पावर 2 होगी, पावर 2 यानी कि जो जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी, वो हमारे यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 3x² प्लस के 2x और माइनस के 5। अब यहाँ पे जो ये x क्या है, वेरिएबल है, यानी कि चर है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1, और यहाँ पे कितने हैं 1, और यहाँ पे क्या x क्या है, यानी कि 0, यानी कि गायब होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितने है, यानी कि 2। तो जिसकी पावर यानी कि 2 होगी, हाईएस्ट पावर यानी कि अधिक से अधिक यानी कि 2 होगी, तो वो हमारे यानी कि द्विघात होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो अगला ध्यान में, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद। तो 3 का मतलब होता है यानी कि 3, घात का मतलब होता है पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 3 होगी। तो इसमें दिया यानी कि जिसकी पावर 3 होगी, यानी कि जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट यानी कि 3 होगी, वो हमारा यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 5x की क्यूब माइनस के 2x² प्लस के 4x प्लस के 5। यहाँ पे x की क्यूब, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, यानी कि 1 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यानी कि 3। और यदि पावर हमारी 3 है तो वो होगा हमारे यानी कि त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अगला लास्ट होगा यानी कि हमारा जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल होता है यानी कि शून्य बहुपद, और कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है यानी कि नियतांक बहुपद। तो यदि किसी की पावर, यानी कि यदि किसी की पावर हमारी 0 होगी, तो हमारे यानी कि शून्य बहुपद होगा, यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, यानी कि नियतांक बहुपद होगा। और दूसरी चीज क्या है, यानी कि जो हमारा शून्य बहुपद होगा, उसकी घात हम यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि उसकी कोई घात नहीं आने की। तो अब यहाँ पे यानी कि जो कांस्टेंट होगा, यानी कि नियतांक बहुपद होगा, वे कौन से होंगे, जैसे कि 2, 3 और 5, यानी कि जितने भी अचर पद होंगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे, वे हमारे नियतांक बहुपद होंगे। इन्हीं को बोलते हैं यानी कि अचर पद या अचर बहुपद। यही हमारे अचर पद है, और यही हमारे यानी कि अचर बहुपद है, यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इनकी पावर क्या होगी, इनकी पावर यानी कि परिभाषित नहीं की जा सकती। अब ज्ञात करते हैं यानी कि जीरो यानी कि शून्यांक। अब यानी कि हमें निकालना है यानी कि जीरो यानी कि शून्यांक। शून्यांक होते हैं जैसे पी एक्स के शून्यांक, पी वाई के शून्यांक। तो हम ज्ञात करेंगे यानी कि पी एक्स के शून्यांक किस किस पर, यदि कोई हमारे रेखिक लीनियर पोलिनोमियल होगा, यानी कि कोई रेखिक बहुपद होगा, तो उस पर कितने शून्यांक होंगे, कितने जीरोज होंगे, यानी कि पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। और कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, कोई द्विघात बहुपद होगा, उस पर जीरो कितने हो गए, यानी कि शून्यांक कितने हो गए। कोई क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, यानी कि त्रिघात बहुपद होगा, उस पर जीरो यानी कि शून्यांक कितने हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई मैंने पोलिनोमियल ले लिया, कि यहाँ पे पी एक्स बराबर ले लिया मैंने एक्स माइनस के यानी कि 2। यदि मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करूं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी, यानी कि 2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 माइनस के कितना होगा, 2, 2 में से 2 गए, क्या बचा, यानी कि 0। तो पी एक्स की वैल्यू हमारी यानी कि 0 आएगी। तो 0 किसके रखने पाई, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 रखने पाई, तो जो हमारे जो जीरो हो जाएंगे वे कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो 2 में से 2 गए, कितने बचे, यानी कि 0। यदि पी एक्स बराबर हमारा 0 आएगा, तो वे उससे यानी कि जीरो हो गए, यानी कि वे उससे शून्यांक हो गए। तो यानी कि इस समीकरण में x के शून्यांक यानी कि पी एक्स के शून्यांक कितने हैं, यानी कि हमारे यानी कि 2 है, राइट। तो 2 इसलिए है क्योंकि 2 रखने पे इसमें पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए हमारे, यानी कि 0। यानी कि इस x के स्थान पर क्या रखे कि पी एक्स बराबर क्या आ जाए हमारा, यानी कि 0। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यानी कि 2, 2 में से 2 रखेंगे तभी तो 0 आएगा। यदि पी एक्स बराबर हमारा 0 होगा, तो वही हमारा यानी कि 0 होगा, यानी कि वही हमारा यानी कि शून्यांक होगा। अब बात करते हैं यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। सपोज करो यहाँ पर जो ये रेखिक बहुपद है हमारा,
तो ये ग्राफ में यानी कि किस प्रकार यानी कि इस पर कितने शून्यांक हो गए ग्राफ में, यानी कि ग्राफ में कितने शून्यांक हो गए। सपोज करो इस समीकरण को मैंने ले लिया यहाँ पे y बराबर x माइनस के 2, x माइनस के 2, ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल होगा यानी कि रैखिक बहुपद है। और यदि मैं यहाँ पर कोई ग्राफ सारणी बनाऊं तो यहाँ पे ये हमारे ग्राफ टेबल होगी, ये होगा x और ये होगा हमारा y। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं तो 0 में से 2 गए यानी कि माइनस के 2 बचेगी। और यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूं, 2 में से 2 गए क्या बचे यानी कि 0। और इस टेबल को मैं ग्राफ पर दर्शाऊं, सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई ग्राफ ले लिया, अब ये हो गए यानी कि ये हो जाएगा हमारे x x डैश, ये हो जाएगा हमारे यानी कि y y डैश। तो यहाँ पर मैं ले रहा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस के 2। x की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 यानी कि आगे बढ़ना ही नहीं क्योंकि 0 है, और y की वैल्यू होगा हमारे यानी कि माइनस के 2 यानी कि नीचे चलना यानी कि 2 कदम 1 और 2, ये हो गया हमारे यानी कि माइनस के 2। तो यहाँ पे इसके शून्यांक हो गए 0 और माइनस के 2, 0 और माइनस के 2। अब आ जाओ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 यानी कि कितने कदम 2, 1 और 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने आएगी 2 और y की वैल्यू कितने है 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2 और 0। अब यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यानी कि मिला दो। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट मिला तो सबसे पहले ये देखो ये हमारे क्या है यानी कि x अक्ष है, क्या है x अक्ष, यानी कि इसका हमें पता लगाना जो x अक्ष वाली लाइन को ये इंटरसेक्ट करेगी, कितने बार इंटरसेक्ट करेगी यानी कि कितने बार, एक बार। तो यानी कि इसने एक बार इंटरसेक्ट किया तो यह एक बार इंटरसेक्ट करेगी या फिर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करने की। जैसे कि सपोज करो कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, क्या px वाली लाइन यानी कि क्या x अक्ष क्या इसने इंटरसेक्ट करा इस लाइन में, तो इसने इंटरसेक्ट ही नहीं करा यानी कि px के शून्यांक कितने हो गए, px के 0 भी कितने हो गए यानी कि 0। तो इसका मतलब है ये भी यहाँ पे यू हमारा क्या लीनियर पोलिनोमियल है और उसकी पावर हमारी कितने है यानी कि 1 है। तो यह तो इस पर ग्राफ पर ये तो एक बार इंटरसेक्ट होगी या फिर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं होने की यानी कि एक बार भी नहीं काटने की। तो इसका मतलब है हाईएस्ट मान कितना होगा यानी कि 1 या फिर कितना होगा यानी कि 0। तो यदि हमारा कोई लीनियर पोलिनोमियल है, ऐसा लीनियर पोलिनोमियल है यानी कि रैखिक बहुपद है, तो उसके जो px के 0 हो गए, जो px के शून्यांक हो गए या तो 1 हो गए या फिर क्या हो गए 0। अब लेते हैं यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर ले लिया मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब यहाँ पे x की पावर कितने है यानी कि 2 है, तो ये हमारा क्या होगा यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अब यदि यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ग्राफ पे यानी कि px पे यानी कि px के जो 0 हो गए वे कितने हो गए, तो वे हमारे हाईएस्ट यानी कि 2 हो गए। और वे किस प्रकार के हो गए, वे हमारे परवलयाकार हो गए यानी कि पैरागोल हो गए। जैसे कि ये मेरे इस प्रकार के बनेंगे जैसे कि ऐसे या फिर ऐसे, यानी कि कितने बार इंटरसेक्ट हुए यानी कि जो px के शून्यांक हो गए जो ये x अक्ष वाली लाइन है, तो इसने यानी कि कितने बार इंटरसेक्ट किया यानी कि 2 बार, 1 और 2। इसी प्रकार ये फिर ऐसे बनेगा तो कितने बार इंटरसेक्ट किया 1 और 2। ये तो हाईएस्ट हमारे कितने हो गए यानी कि 2 हो गए या फिर यानी कि 1 हो गए या फिर यानी कि 0 हो गए। अब एक कैसे होगा, जैसे कि 1 होगा इस प्रकार, ये x वाली लाइन कितने बार इंटरसेक्ट हुई यानी कि 1 बार, और 0 कितने बार हो गए जैसे कि ये होगा यानी कि 1 बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है यदि कोई हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसकी घात हमारी 2 है तो उसके यानी कि जो px के शून्यांक हो गए, जो px के 0 हो गए, ये हमारे हाईएस्ट या तो 2 हो गए या फिर 2 से कम हो गए। जैसे कि यहाँ पे या तो 2 हो गए या फिर 2 से कम 1 हो गए या फिर क्या हो गए 0 हो गए। इसी प्रकार यदि कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है यानी कि त्रिघात बहुपद है और उसकी पावर हमारी 3 है, तो उसके जो 0 हो गए वे हाईएस्ट हमारे यानी कि 3 हो गए या फिर यानी कि 3 से कम हो गए यानी कि 3 से अधिक नहीं होने के। तो ये तो कितने हो गए यानी कि 3 हो गए या फिर 2 हो गए या 1 हो गए या फिर क्या हो गए यानी कि 0 हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या सीखे, यदि कोई लीनियर पोलिनोमियल है रैखिक बहुपद है उसके शून्यांक कितने हो गए या तो 1 या फिर 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके 0 कितने हो गए या तो 2 या 1 या फिर क्या हो गए 0। हाईएस्ट कितने हो गए 2 से ऊपर नहीं होने के, 2 से या तो 2 हो गए या 2 से कम हो गए। क्यूबिक पोलिनोमियल होगा हाईएस्ट कितने हो गए 3 या 3 से कम हो गए। यानी कि जो 0 बताए यहाँ पे ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 में यानी कि काम आएंगे।
अब स्टार्ट करते हैं यानी कि एक्सरसाइज 2.1। इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन थे यानी कि पी एक्स के शून्य यानी कि पी एक्स के जीरो कितने होंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हमें यानी कि केवल एक ही क्वेश्चन दिया, तो इसमें यानी कि हमें केवल एक ही क्वेश्चन करना और उसमें हमें यानी कि 6 पार्ट दे रखे और हमें इसमें क्या ज्ञात करना, इसमें ज्ञात करना हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स यानी कि पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसमें 6 क्वेश्चन दे दे, तो पहला होगा तो इसमें यानी कि जो एक्स एक्स डैश है यानी कि एक्स अक्ष वाली लाइन है, क्या उसने इंटरसेक्ट किया, तो इसने एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है जो पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोज हो गए ये क्या हो गए यानी कि जीरो हो गए। अगले में दिया सेकंड में यानी कि जो वह लाइन है इस प्रकार आती यानी कि नीचे चली गई, तो एक्स एक्स डैश वाली लाइन को यानी कि एक्स अक्ष को कितने बार इंटरसेक्ट किया यानी कि एक बार, तो इसका मतलब है पी एक्स के शून्यांक यानी कि पी एक्स के जीरो कितने हो गए यानी कि 1। अगले में दिया यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन दिया हमें, तो एक्स एक्स डैश वाली है जो एक्स अक्ष वाली लाइन है, तो उस वाली लाइन ने पहले ऐसे फिर ऐसे कितने बार इंटरसेक्ट किया यानी कि 1 2 और 3 यानी कि 3 बार इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब है पी एक्स के जो जीरोज हो गए वे कितने हो गए यानी कि 3 हो गए, तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या हो गई यानी कि हमारे यानी कि 3। तो अगले में दिया हमें पहले के यानी कि फोर्थ में, तो इसमें जो एक्स एक्स वाली लाइन है तो इस प्रकार यानी कि परवलयाकार हो रही, तो कितने बार यानी कि एक्स एक्स वाली लाइन कितने बार इंटरसेक्ट होगी यानी कि 2 बार, 1 और 2। तो इसमें पी एक्स के शून्यांक कितने हो गए, पी एक्स के जीरो कितने हो गए यानी कि 2। पहले का जो 5वां अध्याय इसमें जो एक्स अक्ष वाली लाइन है तो इसमें इस प्रकार ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो एक्स अक्ष वाली लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट हुई यानी कि 1 2 3 और 4, तो इसमें पी एक्स के शून्यांक कितने हो गए यानी कि हमारे यानी कि 4। तो पहले का जो लास्ट दिया हमें, तो इसमें एक्स एक्स डैश यानी कि इसमें ये एक्स अक्ष वाली लाइन यानी कि कितने बार इंटरसेक्ट हुई यानी कि एक बार टच होकर ऊपर चले गए, फिर टच हो गए, फिर ऊपर फिर नीचे, तो 1 2 और 3 यानी कि 3 बार टच हुई, तो इसका मतलब है पी एक्स के जो जीरोज हो गए, जो पी एक्स के शून्यांक हो गए वे हमारे यानी कि 3 हो गए। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.1 भी हमने कंप्लीट कर ली। जो हमने यानी कि बहुपद के बारे में जो बेसिक पढ़ा वो भी कंप्लीट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।